उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर लगातार यूपी की सियासत एक अलग ही मोड़ लेती नजर आ रही है। फिर चाहे बात स्वामी प्रसाद मौर्य की कर ली जाए या उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं की, बड़े राजनेताओं की, बड़े चेहरों की कर ली जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन हो सकता है। लोकसभा चुनाव जब से संपन्न हुए हैं और मौर्य की कुशीनगर की सीट से हार देखने को मिली है, तब से ही ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब किसी अन्य दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं, किसी अन्य दल में शामिल भी हो सकते हैं या फिर किसी सहयोगी दल को अपने साथ लाकर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अन्य दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विकास करना अब एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुशीनगर की सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार और दलित वोट बैंक का कहीं ना कहीं बुरी तरह से छिटकना तमाम स्थितियों को, परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल रहा है। इस बात पर भी लगातार कयास तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती के संग गठबंधन कहीं ना कहीं तय माना जाए। हालांकि देखा जाए तो अगर मौर्य और मायावती का गठबंधन मुमकिन होता है तो इसका सबसे अहम प्रभाव चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव को पड़ता नजर आएगा, क्योंकि उपचुनाव में 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर मायावती भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिए लगातार एक चुनावी मंथन में जुटी हुई है। हालांकि मायावती ने हाल ही में चुनावी प्रभारियों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन अब प्रत्याशी आखिर कौन होगा, इस पर अभी तक मायावती ने कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती, हाल ही में कहा जा रहा था, गठबंधन करेंगे, लेकिन अब वो गठबंधन मुमकिन नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम एक बार फिर चर्चाओं में, एक बार फिर सूची में गिनता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में कुशीनगर की सीट से चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा की थी, लेकिन वो चुनावी जनसभाएं धरी की धरी ही रह गई। और अब मायावती या बसपा के खेमे संग गठबंधन कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौर्य की स्थितियों को बेहतर कर सकता है।